चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, पहले ट्रेपेजियम बना लेना है। यहाँ पे ट्रेपेजियम आपको पता है कि जिसमें वन पेयर इज पैरेलल, मतलब एक पेयर क्या हो, पैरेलल हो। और इसमें इस ट्रेपेजियम को नाम देना है ABCD। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ABC और D एक पैरेललोग्राम है, ABCD। उसके बाद इसने कहा है कि विद AB पैरेलल टू DC, मतलब AB किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। उसके बाद उसने कहा इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट O, मतलब दोनों के जो डायगोनल हैं ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पे, ये लाइन ले लेते हैं यहां से, ये लाइन BD और ये लाइन आपकी AC इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट O, यहाँ पे पॉइंट O है, ठीक है। उसके बाद यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल सो दैट OA बाई OC OB बाई OD, ये ऐसा क्वेश्चन आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, लेकिन वहां पे BPT थ्योरम का यूज करा था, वहां पे ऐसा ये स्टेटमेंट लिखी नहीं मिली आपको, ठीक है ना। तो आपने डायरेक्ट याद रखना है कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, तो आपका क्वेश्चन 6.3 का है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब आपने सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज करके आपने ये रेशो इक्वल दिखाना है। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। अब आपने सबसे पहले लिखना है कि देखो यहाँ सॉल्यूशन, एक चीज बताओ, यहाँ पे OA है और OC है, यहाँ पे क्या है OA OC, और यहाँ पे क्या है OB और OD, मतलब आप इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को लेके चलेंगे। देखो यहाँ OA और OC OB और OD, इन दोनों जो आपको शो करना है, इनसे हमारा दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक तो ट्रायंगल ये मैं 1 लिख लेता हूँ, यहाँ पे इस ट्रायंगल को 2 लिख लेता हूँ, ठीक है ना, आपको शो करने के लिए। तो मैं इस ट्रायंगल को लेके चलूंगा, तो आपका क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड में आने वाला है, एक मिनट में बस, ठीक है ना। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से कराए जाएंगे, एंड ट्रायंगल DOC। अब देखो मेरी बात सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अब आपने पढ़ रखा है 9th क्लास में, दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करती है कहीं पे भी, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है। कौन सी प्रॉपर्टी से होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल से, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, कौन सी प्रॉपर्टी से, लिखेंगे एंगल DOC इक्वल आएगा एंगल AOB। कौन सी प्रॉपर्टी, आप लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट प्रॉपर्टी एंगल, ठीक है ना। एंड दूसरा एंगल, अगर आपको दो ही एंगल मिल जाए तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। दो एंगल मिल जाए तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो रेशो भी इक्वल दिखा देंगे। देखो यहाँ पे दूसरी चीज, इसने कहा है कि ये साइड इसके पैरेलल है। जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो ये लाइन आपकी क्या होती है, ये आपकी ट्रांसवर्स लाइन होती है। उसके बाद ये एंगल आपका इसके इक्वल होता है और ये एंगल आपका इसके इक्वल होता है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो आप चेक करो, इस ट्रायंगल में ये पैरेलल है, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा, और ये वाला एंगल किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा। लेकिन हमारा दो एंगल से ही काम चल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ, एंड नाउ एंगल ABO किसके इक्वल आएगा, देखो ये एंगल इसके इक्वल आएगा, वर्टिकल इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल CDO। बस आप कह सकते हैं बाई एंगल, या फिर तीसरा एंगल भी लगा सकते हैं, कैसे, ये एंगल इसके इक्वल भी दिखा सकते हैं आप, आपकी इच्छा है, ठीक है ना। बाई एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए। देखो यहाँ लिखेंगे कैसे, वो चीज देखेंगे एक बार देखेंगे कैसे लिखेंगे। मैं यहाँ पे हमने ये एंगल लिया और ये लिया, तो B के बाद कौन आया, O आया, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने ये एंगल D लिया और ये लिया, तो D के बाद कौन आया, O आया। तो यहाँ पे लिखेंगे BOA और यहाँ पे लिखेंगे DOC। BOA ट्रायंगल BOA सिमिलर होगा ट्रायंगल DOC, ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो आप जब इसमें कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो आपको पढ़ा रखा है ना बाई CPST, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो आप क्या कह सकते हैं, इसमें क्या कह सकते हैं, दोनों ट्रायंगल अगर ये सिमिलर हैं तो लिखेंगे हैंस नाउ, या लिखेंगे बाई कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो क्या होगा, OA बाई OC, मतलब ये साइड डिवाइड बाई ये साइड और ये साइड डिवाइड बाई ये साइड, इनका रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूफ।
जल्दी नोट करेंगे, आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं क्योंकि चैप्टर में एक्सरसाइज में क्वेश्चन ज़्यादा हैं। जल्दी करेंगे नोट इसको। कुछ भी नहीं है इसमें, आपने कुछ भी नहीं इसमें देखो, कुछ थोड़ा है तो क्या कि आपने ट्रायंगल को देखना है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। अगर आपको दो ही एंगल इक्वल मिल जाते हैं तो आप बहुत आराम से कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, हमारे सिमिलर है। जब ट्रायंगल सिमिलर है तो ये साइड डिवाइड बाय ये और ये साइड डिवाइड बाय ये, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड आएगी, ठीक है ना। तो आपने याद रखना जब भी आपकी इंटरसेक्ट लाइन करे तो ये साइड इसके प्रोपोर्शनल होती है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल कॉरस्पॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। तो जल्दी चलेंगे, एक बार कमेंट कर देंगे इसको नोट करके। और आपको ये पता है कि कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट करे तो ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ये भी आपको पता है। दूसरी चीज आपको पता है कि अगर दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन क्या है, पैरेलल है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल, बीच में कोई एक ट्रांसवर्स लाइन है तो इसके मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। आपने पढ़ रखा है 9th क्लास में। तीसरी चीज आपने पढ़ रखी है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है, क्या है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, ये भी याद रखते, हमेशा याद रखा करो आप कि अगर कोई पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस चीज का भी ध्यान रखें, ये एंगल 2 के इक्वल, ये 3 4 के इक्वल, ठीक है ना, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये भी याद रखना है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके बड़े बड़े क्वेश्चनों को गिरा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका 4th, ये रहा 4th क्वेश्चन, ठीक है। चलो 4th क्वेश्चन भी आपका सेकंडों का क्वेश्चन है, मिनटों सेकंडों में आप क्वेश्चन खत्म करेंगे। देखो कैसे करेंगे, बस आपने एक बार समझ लेना है चीज को, उसके बाद आपने क्वेश्चन को मिनटों सेकंडों में खत्म करना है। सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे गिवन। देखो मैं पहले आपको क्वेश्चन फॉर्मेट बताता हूँ कैसे फॉर्मेट करना है अपने क्वेश्चन को। गिवन में क्या है कि क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस इक्वल टू क्या है, क्यू टी डिवाइड बाई पी आर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। देखो अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो इस ट्रायंगल में ये साइड दिख रही है ना आपको, पी क्यू किसके इक्वल आ जाएगी, पी क्यू आ जाएगी आर के इक्वल। पी क्यू इक्वल टू इफ देन पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर, ठीक है। इतना समझ आ गया ना, अब कुछ भी नहीं बचा है। अगर मैंने बताया ना आपको कि अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो क्यू पी इक्वल टू क्यू आर पी आर है, क्यू पी इक्वल टू किसके है, पी आर के इक्वल है। तो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 है, तो ऐसा हुआ है। अगर मैं इसी नहीं पी आर, यहाँ पे पी आर आएगा, यहाँ पे पी आर आएगा, पी आर, ठीक है। तो आप हमने ये प्रॉपर्टी कौन सी है, अपोजिट एंगल, अगर 2 एंगल इक्वल हैं तो अपोजिट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। आप इस प्रॉपर्टी को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस पी आर की वैल्यू पी क्यू पुट कर दूं इस इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या रेशो बनेगा, क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी क्यू। अब हमने 2 रेशो बना लिए हैं, कोई सा भी रेशो यूज हो सकता है, आप ध्यान रखेंगे इन दोनों रेशो में से, ये सब कुछ गिवन है। चलिए नेक्स्ट आपका, अब आपने लिखना है टू प्रूफ। क्या लिखना है, टू प्रूफ। ये दिख रहा है ना आपको, दिख रहा होगा इतना तो, टू प्रूफ। ये मैंने कुछ भी नहीं करा अपनी तरफ से, टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है आपने प्रूव करना है बच्चों, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर होगा ट्रायंगल टी क्यू एस। अब मैं क्या करूंगा, टी क्यू आर, दोनों ट्रायंगल को बाहर निकाल के लेकर आऊंगा। दोनों ट्रायंगल बाहर आएंगे कैसे, पहले ट्रायंगल उठाएंगे हम यहां से, ये रहा। देखो यहां 2 ट्रायंगल आपका कौन सा है, पी क्यू एस, तो ये ट्रायंगल आपका पी क्यू एस है। दूसरा ट्रायंगल आपका यहां पे नाम लिख देता हूं पी क्यू एस। दूसरा ट्रायंगल आपका क्या है यहाँ पे, टी क्यू आर, ये थोड़ा बड़ा है तो इसका बढ़ाएंगे शेप, थोड़ा इसको बड़ा कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आपका T है, ये आपका Q है, ये आपका R है। इतना समझ आ गया। 2 ट्रायंगल हैं, इन दोनों को सिमिलर करना है, कुछ भी नहीं करना है अपनी तरफ से, जो कुछ होना है हो गया है यहाँ पे। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, इसमें आपको सबसे पहले हम लिखेंगे टू प्रूफ इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR। दोनों ट्रायंगल में आप एक चीज देखेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे कि आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। कि कॉमन सबसे पहले आपने देखा कि Q एंगल
किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है। तो एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू, कॉमन एंगल, कॉमन है। दूसरी चीज देखो यहाँ पे हमें जो दो रेशो दे रखे हैं, क्या ये रेशो इसी ट्रायंगल के हैं? एंगल 1 यहाँ पे है, एंगल 2 यहाँ पे नहीं है, एंगल 2 यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब एंगल 2 यहाँ पे तब आता है जब ये पूरा होता है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन बीच में गैप है, तो आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि एंगल 2 ये वाला है, नहीं, ये एंगल 2 नहीं है। एंगल 2 अगर यहाँ से टी पे जाता तो 2 जब होता, लेकिन यहाँ पी पे चला गया तो यहाँ पे 2 एंगल नहीं है, तो इसका मतलब 1 2 के इक्वल नहीं है, लेकिन ये एंगल इसके कॉमन है, ठीक है ना। तो ये तो लिख सकते हैं आप लोग। लेकिन दूसरी चीज क्या लिखें, देखो यहाँ मेरी बात सुनो, जो ये रेशो दे रखा है आप इसको चेक करो एक बार, क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस, ठीक है। दूसरा क्यू टी डिवाइड बाई पी आर तो नहीं है, लेकिन इसको चेक करो, क्यू टी डिवाइड बाई पी क्यू है, ये रहा पी क्यू। मतलब हमने इसकी वैल्यू यहाँ पुट करी तो दूसरा रेशो ये बनाया, इनमें से कौन सा यूज हो जाए, अब पता लगा ना मैं कौन सा यूज हो गया, तो ये सेकंड इक्वेशन यूज होगी है, ठीक है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि ये गिवन है क्यू आर बाई, यहां लिख देता हूं, क्यू आर बाई क्यू एस एंड क्यू टी बाई पी क्यू। ये जब है जब हमने किसको पुट किया है, पी आर को किसके इक्वल पुट किया है, पी क्यू के इक्वल पुट किया है, ये तब है। तो हम कह सकते हैं बाई दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर होगा ट्रायंगल टी क्यू आर बाई साइड एंगल साइड। देखो साइड एंगल और साइड एंगल साइड, तो बीच में एंगल आ रहा है, तो इसका मतलब ये इससे सिमिलर हो जाएगा। इसके बाद ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपने जल्दी से नोट करेंगे एक बार। देखो ये तो फॉर्मेट मैंने सब कुछ क्वेश्चन से लिखा है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर दो एंगल इक्वल हैं तो अपोजिट साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। दोनों 1 एंगल 2 के इक्वल है तो क्यू पी किसके इक्वल आएगा, पी आर के इक्वल आएगा। हमने यहाँ पुट कर लिया, लेकिन यहाँ रेशो में पी आर भी है, तो पी आर की वैल्यू हमने एक रेशो और बना लिया, पी क्यू बना लिया, ठीक है ना। अब इनमें से कौन सा रेशो यूज हो जाए, कौन सी चीज यूज हो जाए, हमें भी नहीं पता है, तो आपने सिर्फ ये सब कुछ कर लेना है। टू प्रूव, हमने प्रूव करना है दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं, तो हमने दोनों ट्रायंगल को बाहर निकाल लिया, इस ट्रायंगल को हमने देखा कि क्यू एंगल इसमें भी है, क्यू एंगल इसमें भी है, तो एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू। देखो यहाँ दोनों में कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पी से आ रहा है तो टी से आ रहा है, तो सेम ही है, पी से आए टी से आए। उसके बाद हमने देखा कि क्या है कि हमें ये रेशो, देखो ये वाली साइड बाई ये और ये साइड बाई ये, तो इसका मतलब रेशो भी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे, एक बार इसको नोट करके जल्दी कमेंट करेंगे। मतलब थोड़ा सा समझना है आपको, थोड़ा सा समझना है, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा समझना है बस, छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको देखना है कि कहीं मिल रहा है कि एंगल साइड एंगल, वो चीज़ है बस। जल्दी से एक बार नोट करके कमेंट करेंगे। इसमें बस एक ही पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है, जो जिससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हुआ है। वो पॉइंट क्या है कि आपने पी आर को पी क्यू के इक्वल पुट करा है, बस ये पॉइंट आपका एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, पी आर को पी क्यू के इक्वल पुट कर दिया, ये रेशो आपका बन गया ये, और इस रेशो ने और इस एंगल ने क्या कर दिया, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दिया है, तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है। बस इतना समझना है आपने, मतलब छोटे छोटे पॉइंट समझने हैं आपने। ये समझना है कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया है तो हमने इसके एंगल के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है, और इसको चेंज करते ही हमारा रेशो बन जाएगा, एक कॉमन एंगल आ जाएगा, तो बात खत्म हो जाएगी। बस इतना करना है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका 5th, इसमें कोई डायग्राम है क्या, टू एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड ओ क्यू आर, नहीं कोई डायग्राम नहीं है। क्वेश्चन में डायग्राम बनाएंगे हमें ना, चलो चलिए। इसने कहा कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, यहाँ इधर बनाते हैं ना पी क्यू आर, तो मैंने यहाँ पे P लिया, यहाँ पे Q लिया और यहाँ पे R लिया, लेकिन हुआ क्या कि इसने कहा कि साइड पी आर और क्यू आर दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन दोनों में R है, तो इसका मतलब हमने क्या करना है, हमने कॉमन R यहाँ पे रखना है और P यहाँ पे रखना है और Q यहाँ पे रखना है, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम बनाना है, आपने डायग्राम बनाना सीखना है कि डायग्राम कैसे बनना है, वो चीज़ समझनी है आपने एक बार। तो देखो यहाँ पे S एंड T आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर, S पॉइंट T और S और T, S किस पे है, पी आर पे है, तो पी आर साइड हमारी है, तो यहाँ पे लिखेंगे S, और उसके बाद T पॉइंट है क्यू आर पे कौन पॉइंट है, T पॉइंट है, यहाँ लिखेंगे T। उसके बाद उसने कहा कि एंगल P इक्वल है किसके, एस टी आर आर टी एस,
एंगल पी, ये वाला एंगल आरटीएस, मतलब इस यहाँ पे लाइन खींचनी पड़ेगी आपको, तभी तो एंगल बनेगा आरटीएस। आरटीएस एंगल थोड़ी ना बन जाएगा हवा में, तो आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, एसटी को मिलाना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा एस टू टी, ठीक है ना। तो अब आपसे पूछ रहा है सो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू इक्वल आए किसके, आरटीएस, आरटीएस, बस कुछ भी नहीं है, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म होगा। सबसे पहले देखो यहाँ लिखेंगे प्रूफ, है ना, गिवन, गिवन लिखेंगे। वैसे तो गिवन अपने आप खुद भी लिख सकते हैं। गिवन में क्या है, एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल आरटीएस है, ठीक है ना। और उसके बाद टू प्रूफ, टू प्रूफ क्या है, प्रूफ में क्या लिखेंगे, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल आरटीएस, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। टू प्रूफ, प्रूफ बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बच्चा, है ना। इन ट्रायंगल, हमने इन दोनों ट्रायंगल में काम करना है, आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आरटीएस। यहाँ पे दिखाना कि हम इन दोनों ट्रायंगल को, इन दोनों ट्रायंगल में दो चीज चेक करेंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे, मैं अगर इन दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बना दूं तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखो यहाँ मैं ये ट्रायंगल अलग बना रहा हूँ, यहाँ पे छोटा ट्रायंगल, और मैं यहाँ पे बड़ा ट्रायंगल अलग बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अब आपको ज़्यादा समझ आएगा, आर एस और टी, ये आपका आर, ये पी और ये क्यू। अब बताओ इसमें दिख क्या रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपको, क्वेश्चन में कहा है कि ये वाला एंगल तो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो एंगल आरटीएस ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल पी के इक्वल है। मैं इसको आर पी क्यू भी लिख सकता हूं, ये क्या है, गिवन है। दूसरी चीज आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रही है कि यहाँ पे भी आर है और यहाँ पे भी आर है। आर इक्वल टू क्या है, एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, ठीक है ना। तो ये क्या है, कॉमन एंगल है। कैसा है, कॉमन एंगल है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया है, क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, क्वेश्चन खत्म। तो एंगल, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आर पी क्यू सिमिलर हो गया है ट्रायंगल आर टी एस बाई एंगल क्राइटेरिया। बस ये करना है, बस कुछ भी नहीं करना है आपने, कुछ करा है मैंने, दोनों ट्रायंगल अलग दिखाए, एक बार देखा कॉमन एंगल है तो आर कॉमन है, ये एंगल इसके इक्वल दिया है तो ये इक्वल है, तो एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, दोनों सिमिलर हो जाएंगे। यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया है। जल्दी करेंगे नोट इसको, एक बार जल्दी नोट करके कमेंट करेंगे बच्चों। समझ आ रहा होगा आपको, आई होप। अगर फिर भी नहीं, अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझ नहीं आ रही है चीज़ें, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं अभी साथ के साथ, है ना, समझा दिया जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चलिए वेरी गुड, समझ आ गया ना आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, आपके सामने डायग्राम आपका है और यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन। इसने कहा है कि ये कॉन्ग्रुएंट है और ये ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। ये कॉन्ग्रुएंट दिया है, ये दोनों ट्रायंगल आपने सिमिलर प्रूव करने हैं, ठीक है ना, ये दोनों ट्रायंगल आपने सिमिलर प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है, एक ट्रायंगल ए बी, अच्छा इसका सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा मैं आपको, और ट्रायंगल एसीडी, ये गिवन है, ये दिया है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है 9th क्लास में आपने, ये कॉन्ग्रुएंट है, ये गिवन है आपको। तो अब आपने प्रूव करना है इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर, लेकिन आप इससे पहले लिख लो यहाँ पे सब कुछ, है ना। देखो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, हमने कहा था कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी किसके इक्वल आएगा, ए बी आएगा ए सी के इक्वल, बी किसके इक्वल आएगा, बी आएगा किसके इक्वल, सी डी के इक्वल, एंड देन यहां लिखेंगे देन इफ, एंड अब बचा कौन सा है, ए, ये देखो ए बचा है, बीच में छोड़ दो, ए इक्वल किसकी आएगी साइड,
AD के इक्वल आएगी। आपने उसमें देखना ही नहीं है डायग्राम में, हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड, और इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन थर्ड इक्वेशन। अब लिखेंगे टू प्रूव। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है हमने ट्रायंगल ADE सिमिलर एंड मतलब सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल ABC। टू प्रूफ पे काम करेंगे। यहां तक तो आपने कुछ करना ही नहीं है, ये करना है बस, ठीक है ना। अब देखो प्रूफ पे काम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, है ना। ये देखो यहाँ मेरी बात सुनो, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है। दोनों ट्रायंगल को बाहर निकाल लो। बाहर कैसे निकाल लेंगे? बाहर देखो AD छोटा ट्रायंगल, ABC बड़ा ट्रायंगल, ये है ना। इनका नाम नेमिंग कर दो ADE ABC, ADE ABC, दो ट्रायंगल है। अब इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, तो आपको कुछ दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है भाई? एंगल A किसके इक्वल है? एंगल A के इक्वल है। तो कॉमन एंगल क्या है? एंगल A इक्वल टू एंगल A। ये कौन सा एंगल है? कॉमन एंगल है। दोनों डायरेक्ट। एक तो चीज पता लग गई आपको, इसमें कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज, अब आपको दिख रहा है कि क्या करें। साइड भी इक्वल है, कुछ साइड भी इक्वल है, हमें तो रेशो इक्वल लाना है। रेशो देखो यहाँ, रेशो बड़ी साइड AB है, छोटी साइड AB की साइड इधर BE है, तो BE तो नहीं चाहिए हमें, BE नहीं चाहिए। AE क्या है? AE। तो AB है, इधर AE है, इधर AC है, तो क्या इधर AD भी है? यस AD है। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकंड थर्ड कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन थर्ड, तो साइड का रेशो इक्वल आ जा रहा है। देखो यहाँ पे AB बाई AE इक्वल है AC बाई AD। तो अब देखो यहाँ दो साइड का रेशो देखो AB बाई AE और AC बाई AD इक्वल आया, क्योंकि हमने क्या करा, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, फर्स्ट को और थर्ड को, अपने दोनों ट्रायंगल को देख के। जब हमारे दो साइड का रेशो इक्वल आ रहा है और बीच का एंगल इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं? हम बिना कहे नहीं रुकेंगे। क्या कहेंगे यहाँ पे? हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या हैं? सिमिलर हैं। कैसे हैं? सिमिलर हैं। ADE सिमिलर टू ट्रायंगल AB। बड़ा सिंपल और बड़ा इजी मेथड है, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इससे सिंपल मेथड कुछ भी नहीं हो सकता है। आपने सिर्फ और सिर्फ देखो कॉमन एंगल देखा है आपके पास। हमने कहा था कि जब कॉन्ग्रेंट बोल रहा है तो इसका मतलब AB AC के इक्वल, B CD के इक्वल, AE AD के इक्वल। तो हमने देखा कि अगर मैं क्या करूं, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड कर दूं, तो ये बाई ये बन रहा है और ये बाई ये बन रहा है, तो इसका मतलब साइड का रेशो इक्वल बन रहा है। तो हमारा दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। किस प्रॉपर्टी से? साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। तो जल्दी से इसको नोट करेंगे, बड़ा सिंपल शानदार अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जल्दी नोट करेंगे इसको एक बार, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी नोट करेंगे। और भी क्वेश्चन करने हैं हमने आज, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, इससे अगला क्वेश्चन भी करना है। हाँ चलिए पहले इसको करते हैं खत्म। चलो अच्छा, एक बार कमेंट भी करेंगे कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। एक बार ये बताएंगे कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो भी बताएंगे आप। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप ऐसे ही नोट करते जा रहे हो, नोट्स बनाते जा रहे हो, ऐसा ना हो। क्योंकि आपको अगर जब आपको समझ ही नहीं आएगा तो उसका पढ़ने का फ़ायदा ही क्या है ना। और ज़्यादा समझ तो तब आएगा जब आप पढ़ने के बाद रिवाइज करेंगे। जल्दी, तब तक आप कमेंट कर देंगे, तब तक मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि आपके सामने डायग्राम है, एल्टीट्यूड AD एंड C ऑफ ट्रायंगल, मतलब AD और C एक एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब है 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। उसके बाद इंटरसेक्ट इच अदर पॉइंट P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये 4 क्वेश्चन है, चारों को प्रूव करना है। देखो यहाँ चारों क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बड़े सिंपल हैं,
ठीक है ना, मैं डायरेक्ट गिवन सीवन कुछ नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा। देखो फर्स्ट पार्ट, इन ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल सीडीपी, एईपी एंड सीडीपी, ए ई और पी। अब मैं इन ट्रायंगल को बाहर निकाल लूंगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल ही लेके चलूंगा। देखो यहाँ ए, ये बन गया आपका ए, ये बन गया आपका ई और ये बन गया आपका पी। दूसरा ट्रायंगल आपका यहाँ पे है, ऐसे है ना, कुछ ऐसे ही है। तो देखो यहाँ ये एंगल डी, ये एंगल सी और ये एंगल पी। इन दोनों ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहा है वो चीज़ बताएंगे। देखो ये डी 90 है तो ये भी क्या है 90 है। अगर ये 90 है तो इधर वाला एंगल भी 90 है, इसको ध्यान रखेंगे, ये भी 90 है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैसेज आया है, यस सर आ रहा है समझ में, वेरी गुड सृष्टि, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ ये डी 90 है तो ये भी 90 है, एक एंगल तो मिल गया। हम क्या कहेंगे, एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल ई के इक्वल है और दोनों का वैल्यू है 90 डिग्री। एक चीज मिल गई ना। दूसरा एंगल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे पता लगेगा कि दूसरा एंगल कौन सा है, क्या एंगल है, साइड का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि साइड कहीं दे नहीं रखी है, तो आपने एंगल ही देखने हैं। देखो यहाँ पे ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अब आपको बताया था कि अगर यहाँ पे कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट ऐसे करें तो ये एंगल इसके इक्वल होते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी से, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो इनमें बताओ आपका कौन सा एंगल है। देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, दिख रहा है ना आपको ये। तो ये येलो कलर का दिख ही नहीं रहा होगा आपको यहाँ पे। ये एंगल क्या है, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी से, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो आप कह सकते हैं क्या कि एंगल ए पी ई किसके इक्वल होगा, एंगल सी पी डी एक बाई वर्टिकल अपोजिट एंगल, है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो आप कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, एईपी क्या होगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल सीडीपी बाई एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। जल्दी एक बार इसको नोट करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, देखो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। आपने कहा कि ये 90 ये इसके अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सिमिलर हो गया। एक बार इसको नोट कर लेंगे जल्दी से। सेम मैं इसका सेकंड पार्ट कराऊंगा और इसी पेज पे कराऊंगा। मैं यहाँ से इसको इरेज करूंगा और उसके बाद फिर मैं सेकंड पार्ट कराऊंगा, इसलिए बोल रहा हूँ आप एक बार नोट करके कमेंट जरूर करेंगे, है ना। वैसे तो इसमें कुछ है ही नहीं, चलिए हटा देता हूँ मैं इसको यहाँ से। दूसरा ट्रायंगल देखो, दूसरा सेकंड क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट, इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीबी। ये इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे और बताएंगे कि कौन कौन सा इक्वल है। बस मैं एक बार इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, ए बी दोनों डायग्राम में यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ आपको। इसको मैं साइड में करूँगा, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। देखो यार मेरी बात सुनो, हमने कौन कौन से एंगल लेने हैं, हमने लेना है एंगल पहले ट्रायंगल ए बी डी, ए बी और डी। ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा इसी तरीके से फॉर्मेट करूंगा कि जैसे हमारा डी लग रहा है ना, तो ये 90 डिग्री यहाँ पे जाएगा ए बी डी, तो ये थोड़ा घुमाना पड़ेगा ट्रायंगल ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए, यहाँ पे आएगा आपका बी और यहाँ पे आएगा आपका डी, जो कि डी हमारा यहाँ पे 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल आपका क्या है, सी बी और ई, सी बी। तो सी बी ई का ट्रायंगल आपका बनेगा 90 डिग्री, यहाँ पे आएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के बनाऊंगा, तो ये बनेगा यहाँ पे ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सी बी और ई। जल्दी बताएंगे इसमें है क्या इक्वल,
क्या इक्वल है इसमें दो चीज, यहाँ पे 90 है, ई पे दे रखा है 90 डिग्री, तो आपको साफ साफ दिख रहा है ना कि एंगल ई इक्वल एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। एक तो ये हो गया आपका। दूसरा जल्दी कमेंट करेंगे कि सेकंड एंगल कौन सा इक्वल है, सेकंड एंगल और कौन सी प्रॉपर्टी से इक्वल है, किस तरीके से इक्वल है, जल्दी कमेंट करेंगे जल्दी से फर्स्ट एंड। और मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि जब तक आंसर देंगे तो ये मुझे पता है सिमिलर तो होंगे ही होंगे, क्योंकि हमने सिमिलर शो करने हैं, तो सिमिलर होगा तो आप बस वो आंसर देंगे कि कौन सा एंगल है, ठीक है ना। एंगल लिखा है यहाँ पे, एंगल डी इक्वल एंगल ए, एंगल डी इक्वल टू एंगल ई, डी इक्वल टू ई, हाँ ये तो हो गया 90 डिग्री। सेकंड डी इक्वल टू ई तो हो गया, अब सेकंड एंगल बताएंगे, एंगल डी इक्वल टू हो गया तो 90 डिग्री, इसका सेकंड एंगल बताएंगे कि सेकंड एंगल कौन सा इक्वल है, जल्दी कमेंट करेंगे। ये एक तो आपको एंगल दिखेगा बिल्कुल, दूसरा आपको देखना पड़ेगा, एक दिखेगा एक देखना पड़ेगा, दोनों में डिफरेंस है। दिखेगा आपको जल्दी से दिख जाएगा, देखना पड़ेगा आपको सोचना पड़ेगा। दूसरा है कॉमन एंगल, है ना। कॉमन कौन सा है, आप नाम भी लिख के बताएंगे कि कॉमन एंगल कौन सा है। वर्तिका, जल्दी कमेंट करेंगे कॉमन एंगल कौन सा है बच्चों। ऐसा तो नहीं है कि आप थक गए हैं पढ़ते पढ़ते, ऐसा भी ना हो कि ये सृष्टि भी कमेंट करेगी। सृष्टि कहाँ चली गई, सृष्टि। कॉमन एंगल आपको देखना चाहिए, जल्दी से देखेंगे। कॉमन एंगल इसमें लिखा है ए बी ई इक्वल टू सी बी, ए बी ई इक्वल टू ए बी ई लिखा है आपने, एक बार और चेक कर लेंगे क्या लिखा है आपने। और एक लिखा है आपने सी बी, कॉमन ए बी सी बी ई, सी बी ये वाला एंगल सही लिखा है आपने, लेकिन जो आपने लिखा है ए बी डी आएगा यहाँ पे, ए बी डी ये एंगल, ठीक है ना। दिख भी रहा है आपको कि ये देखो दोनों एंगल में, दोनों ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन आ रहा है। जब आप इस ट्रायंगल को ले रहे हैं तब भी, और जब आप इस ट्रायंगल को ले रहे हैं तब भी, तो बी कॉमन आ रहा है, बी बीच में आ रहा है इन दोनों के, ठीक है ना। तो बी दोनों का कॉमन एंगल आ रहा है, तो आपने बस इतना ही तो ध्यान करना है, कॉमन एंगल इक्वल टू बी कॉमन, कॉमन एंगल। तो बाई एंगल से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमिलर। जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे। डी एंड बी, डी एंड बी नहीं वर्तिका, बी देखो बी दोनों में कॉमन है, बी दोनों में कॉमन है, बी यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे देखो बी कॉमन है, ये वाला एंगल। इस देखो जब हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं तब भी बी आ रहा है, जब हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं तब भी बी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बी कॉमन है, बी दोनों ट्रायंगल में इंक्लूड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि एंगल से क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। जल्दी इसका थर्ड पार्ट देखेंगे एक बार। थर्ड पार्ट मैंने हटा दिया है, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है। आप ऐसे डर रहे हो कि है कितना नहीं, क्या है इन क्वेश्चन में, पता नहीं क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा इनमें क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB, ये ट्रायंगल AEP एंड ADB, तो AEP ये वाला ट्रायंगल हो गया, बिना डायग्राम बनाए भी बना सकते हैं आप। देखो ये 90 हो गया AEP यहाँ पे। दूसरा ट्रायंगल है ADB, A और D और B, ये हो गया है। यहाँ पे ये 90 है तो ये 90 है। जल्दी बताएंगे इसमें है क्या, जल्दी बताएंगे। A थोड़ा इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, पलट देता हूँ इसको। यहाँ पे A है, यहाँ पे E है और यहाँ पे P है। दूसरा आपका ADB, A D और B, ये 90 है यहाँ पे और ये 90 है। चलिए कमेंट आया क्या, वो गलती से हो गया था, अच्छा गलती से हो गया था, ठीक है। ADB, अब इसमें देखो D एंगल किसके इक्वल है,
ई के इक्वल है। कौन सी प्रॉपर्टी से? 90 डिग्री एंगल है। दूसरा एंगल आपको दिख रहा है, जल्दी से बताएंगे, हमें भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, जल्दी से कमेंट करेंगे कौन सा एंगल है वो। एंड कमेंट करेंगे, तब तक मैं लिख देता हूं यहाँ पे AEP सिमिलर होगा ट्रायंगल ADB बाई एंगल से ही होगा, क्योंकि दूसरा एंगल आपको दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, आपको पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एंगल D इक्वल टू एंगल E, मतलब ये 90 है और इसमें ये 90 है। दूसरी चीज आपको देख सकते हैं कि येलो भी इसी से हो रहा है और ग्रीन भी यहीं से, तो आप देखेंगे ये ट्रायंगल भी यहीं से जा रहा है और दूसरा ट्रायंगल भी यहीं से जा रहा है, तो ए एंगल आपका कॉमन एंगल है। क्या है? एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन एंगल है। क्या है? यही तो देखना है आपने, बस यही तो समझना है, ठीक है ना। तो ये समझना है आपने, बस क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हाँ सृष्टि का आंसर है A, वेरी गुड। वर्टिका का वेरी गुड, कॉमन एंगल आपका आया है A। तो आपने ऐसे हर एक क्वेश्चन में देखना है। हमारा फोर्थ पार्ट इसका लास्ट पार्ट, और चलिए इसको आपने ऐसे कर लेना है। इसका फोर्थ पार्ट भी देखेंगे एक बार, फोर्थ में भी कमेंट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई पता लगा कि फोन में ऑनलाइन फोन में इसको सॉल्यूशन खोल के बैठ गया और देख रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है बच्चों। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट है ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC। बोलते कुछ है हम लिखते कुछ है, ठीक है ना। BEC इन ट्रायंगल है ना, इन। अब देखो PDC, PD और C, ये छोटू सा ट्रायंगल है ना, ये रहा ट्रायंगल। इसको ट्रायंगल को मैं छोटू सा इसका बना दूंगा ना। देखो यहाँ ये ऐसे है, ऐसे ये क्या हो गया है, ये ट्रायंगल ऐसे घूम जाएगा, ये ट्रायंगल ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। तो ये हमारा, इसको छोटा सा कर लेंगे और ये ऐसे है, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारा? दूसरा ट्रायंगल है बच्चों PDC, ये तो हो गया PD और C, यहाँ पे तो आ गया 90 डिग्री। दूसरा है BEC BE और C, मतलब ये ट्रायंगल आपका ऐसे है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे E और यहाँ पे B आपका, और यहाँ पे आपका C। चलिए यहाँ पे ये 90 डिग्री है और यहाँ पे ये 90 डिग्री है। तो एंगल D किसके इक्वल है? एंगल E के इक्वल है। कौन सी प्रॉपर्टी से? क्या दिख रहा है? 90 दिख रहा है दोनों में, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा बताओ इसमें कौन सा एंगल है, ठीक है ना। आप देखो यहाँ ट्रायंगल यहाँ से जा रहा है और दूसरा ट्रायंगल भी यहीं से जा रहा है, तो इसमें आपका कॉमन एंगल है एंगल C इक्वल टू एंगल C। तो कॉमन है, क्या है ये? कॉमन एंगल। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? PDC सिमिलर हो गया किसके? ट्रायंगल BEC। तो ये हमारा क्या हो गया? बाई एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। समझ आ गया? तो एक बार आप कह सकते हैं कि एंगल D इक्वल टू एंगल E, एंगल C कॉमन है, एंगल D इक्वल टू E के इक्वल है। वेरी गुड वर्तिका, बहुत अच्छे, ठीक है ना। और सृष्टि का भी आया मैसेज, एंगल C कॉमन है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अच्छा मेरी बात सुनेंगे एक बार, आप एक बार ये कमेंट करेंगे कि आपने ये क्वेश्चन आज करना है या कल करना है, जल्दी कमेंट करेंगे। अभी करना है या फिर कल करना है, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना नहीं कराएंगे हम। इसका डायग्राम भी बनाना है आपने। अच्छा वर्तिका ने पहले ही लिख दिया है और कल। सृष्टि का भी मैसेज आना चाहिए। कल सर, ओके ठीक है, तो कल करेंगे। हमने जो बाकी के क्वेश्चन है हमारे 8 क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे। बाकी जो पीछे के कॉन्सेप्ट, पीछे के क्वेश्चन कराए हैं उनको आप रिवाइज करते रहेंगे और हमारे 7 चैप्टर हो जाएंगे मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से। तो आपने पीछे के चैप्टर जरूर रिवाइज करते रहना है। संडे, अब की बार इस संडे आपका फर्स्ट टू 7 चैप्टर सारों का टेस्ट होगा। 15 से 20 के बीच में क्वेश्चन आएंगे और आपने जरूर सोल्व करके भेजना है, वरना आपको मंडे में आपकी क्लास नहीं लगेगी अगर आप संडे में वो टेस्ट सोल्व करके नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो मंडे तक आप, संडे तक आप उसका पिछला रिवाइज भी कर सकते, थोड़ा रिवाइज भी कर सकते हैं, तो हमारा एक टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ओके बाय, गुड नाइट।